श्रीगणेशाय नमः। देवानां च ऋषीणां च गुरुकाञ्चनसन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तन्नमामि बृहस्पतिम्। देवगुरु बृहस्पति ग्रहों में सर्वाधिक शुभ ग्रह जिसको हम कहते हैं, वो देवताओं के लिए पूजनीय और हम सभी के लिए पूजनीय ऐसा देवगुरु बृहस्पति वक्री होने वाला है। 4 सितंबर को देवगुरु बृहस्पति अपनी मेष राशि के अंदर ही वक्री हो रहा है। 118 दिन तक यानी 31 दिसंबर 2023 तक मेष राशि के अंदर ही देवगुरु वक्री रहेंगे। भरणी नक्षत्र और अश्विनी नक्षत्र के अंदर यह गोचर करेगा। बृहस्पति धन का कारक है, दाम्पत्य सुख का कारक है, उन्नति का और जीवन को प्रगतिदायक बनाता है देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति स्थान की हानि करते हैं, यानी जिस भाव के ऊपर बृहस्पति बैठे हैं वहां हानि करते हैं, ऐसा ज्योतिष का मत है। लेकिन जब कोई भी ग्रह वक्र होता है, उल्टी चाल चलता है, तब वो बलवान होता है और अपनी सर्वाधिक ऊर्जा जातक को प्रदान करता है। ग्रह की 3 चाल है। एक सामान्य चाल जो प्रतिदिन चलता है उसको कहते हैं मार्गी ग्रह, मार्गी चाल। दूसरी है तीव्र गति से चलता है, उसको कहते हैं अतिचार। और एक तीव्र गति से पीछे की ओर चलता है, उसको कहते हैं वक्री। जब सूर्य से दूरी बनाता है तब आभास होता है कि यह वक्री ग्रह अपनी गति को चल रहा है। मैंने आपको बताया ज्योतिष का ऐसा नियम है कि कोई भी ग्रह वक्री होता है तब अपना अत्यधिक श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। यानी जहां दृष्टि पड़ती है वहां भी शुभ फल देता है, जहां बैठा है वहां भी शुभ फल देता है। और एक भाव आगे और एक भाव पीछे, यानी 3 भाव तो वो और चौथा दृष्टि पड़ती है वहां, ऐसे 4 भावों पर सामान्य ग्रह शुभ फल की प्राप्ति करवाता है। लेकिन गुरु की 3 दृष्टि है, यानी 6 भाव पर देवगुरु बृहस्पति अपना प्रभाव दिखाएगा। तो किन राशि को वो मालामाल करेगा, किन राशियों के लिए वो नुकसानदेह रहेगा, उसके ऊपर हम विचार कर रहे हैं। केतु का नक्षत्र अश्विनी और भरणी, इन दोनों के ऊपर उसका परिभ्रमण रहेगा। देवगुरु बृहस्पति है, उसके ऊपर शनि की दृष्टि है। मेष राशि के अंदर वो गोचर कर रहा है, साथ में राहु भी बैठा हुआ है। लेकिन राहु 30 अक्टूबर को मीन राशि में आएगा, यानी 30 तारीख तक राहु और गुरु का विशेष योग है जिसको विप्रचांडाल योग कहते हैं। और गुरु 118 दिन तक वक्री रहेगा। तो इस वीडियो के अंदर हम मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क ऐसे 3 भागों में हमने इसको विभक्त किया है। 3 वीडियो बनाएंगे। अभी जो हम विचार कर रहे हैं वो 4 राशियों के ऊपर, मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क, उसके ऊपर विचार करते हैं। मेष राशि वाले जातक, उनके जीवन के ऊपर गुरु का क्या प्रभाव रहेगा, वक्री चाल कितनी उनके ऊपर मेहरबानी करेगा, किस स्थिति में वो नुकसान करेगा, उन सब के ऊपर हम विचार करते हैं। तो मेष राशि वालों जातकों के लिए लग्न के अंदर ही गुरु महाराज गोचर कर रहा है। साथ में राहु है, शनि की दृष्टि है तीसरी। 30 अक्टूबर तक राहु साथ में रहेगा। उसके बाद में राहु मेष राशि को छोड़कर मीन राशि में आएगा। अब किन घर का मालिक है, तो
तो कहते हैं नवम घर और द्वादश घर का मालिक गुरु केंद्र के अंदर बैठा हुआ है, लग्न के अंदर बैठा हुआ है। इसलिए मेष राशि वाले जातकों के लिए यह उत्तम समय रहेगा, श्रेष्ठ समय रहेगा। विद्यार्थियों के लिए, दाम्पत्य सुख के लिए, धन के लिए, इनके लिए उनका जो गोचर है वो श्रेष्ठ फलदायी रहेगा। विद्यार्थी है जो नौकरी के लिए प्रयासरत है, उनको हो सकता है इस गोचर काल के अंदर उनको नौकरी की भी प्राप्ति हो। मैं आपको एक बता रहा हूं, मैं जो भी यह फलादेश आपको बता रहा हूं, यह गोचर के अनुसार बता रहा हूं। आपकी जन्म पत्री के अंदर कुछ ग्रह की चाल भिन्न हो सकती है, तो मेष राशि वाले और मेष लग्न वाले के ऊपर इन गुरु महाराज का यानी देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव रहेगा। तो मैं गोचर के अनुसार आपको यह राशिफल बता रहा हूं। मैंने आपको बताया कि विद्यार्थियों के लिए शुभ फल की प्राप्ति कराने वाला, जो विद्यार्थी कॉमर्स के स्टूडेंट है, साइंस के विद्यार्थी है, उनके लिए भी यह श्रेष्ठ फल की प्राप्ति करवाएगा। संतान के लिए भी यह श्रेष्ठ फल की प्राप्ति करवाएगा। किसी के मन में, मेष राशि वाले जातकों के मन में यह चिंता रहती है, मेरी संतान की स्थिति क्या रहेगी, मेरी संतान का प्रभाव कैसा रहेगा, तो मेष राशि वाले जातकों की संतान के लिए भी यह श्रेष्ठ समय है और आत्मसम्मान की भी प्राप्ति करवाएगा। लेकिन क्रोध कम करना है। इस समय आपको क्रोध ज्यादा आएगा और वो क्रोध आपको नुकसान दे सकता है, यानी अपनी धर्मपत्नी के साथ में कभी कभी कलह उत्पन्न करवा सकता है। ऐसे दाम्पत्य जीवन के लिए यह समय श्रेष्ठ है। व्यापार के लिए जो व्यापार करते हैं उनको नवीन व्यापार की प्रारंभ भी हो सकता है। हो सकता है आप कोई व्यापार की आपने योजना बनाई हो, वो योजना आपकी सफल हो जाए। आप किससे धन मांग रहे हैं, वो धन का आगमन भी इस समय में हो जाए। वक्र गति है, वो श्रेष्ठ प्रभाव देगा मेष राशि वाले जातकों को। यात्रा योग, आप अच्छी यात्रा करने के आपके मन में विचार है। व्यापार संबंधी आप यात्रा कर रहे हो या धार्मिक यात्रा कर रहे हो, तो यात्रा का समय आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहेगा। गुरु की 3 दृष्टि है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। ये तीनों दृष्टि मेष राशि वाले जातकों के लिए शुभ है। 5वीं दृष्टि संतान और विद्या स्थान पे है, 7वीं दृष्टि दाम्पत्य जीवन 7वें स्थान पर है और 9वीं दृष्टि भाग्य स्थान पे है। तो भाग्य में भी वृद्धि करवाएगा, दाम्पत्य जीवन के लिए भी सुख रहेगा और उसके अलावा आपके संतान, विद्या, उनके लिए भी श्रेष्ठ रहेगा। मैंने आपको एक ज्योतिष का सूत्र बताया कि गुरु जो ग्रह है वो जहां बैठा है और वक्री है, तो वो आगे वाला भाव और पीछे वाला भाव, यानी मेष राशि वालों के लिए दूसरा स्थान और 12वें स्थान, यह भी श्रेष्ठ फल की प्राप्ति करवाएगा। आप विदेश संबंधी कार्य कर रहे हो तो भी आपको फल की प्राप्ति करवाएगा। आपका पैतृक धन है, उसमें भी आपको फल की प्राप्ति करवाएगा। यानी जो मेष राशि वाले जातक है, इतने दिन तक आपका गुरु कमजोर था, आपको अशुभ फल दे रहा था, उसके अंदर आपको शुभ की प्राप्ति करवाएगा और जिस भाव के अंदर वो शुभ फल दे रहा था उसको और बढ़ोतरी करेगा। यानी मेष राशि वालों के लिए यह जो परिभ्रमण काल है गुरु का, वो श्रेष्ठ और शुभ रहेगा। मात्र आपको करना क्या है, अपने इष्ट देव का चिंतन करना है, अपने इष्ट देव की माला करनी है और प्रातः काल में केसर का तिलक करके आप जाइए, घर से निकलिए, आपका समय उत्तम और श्रेष्ठ रहेगा। अब हम विचार करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। वृषभ राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यह मिश्रित फल देने वाला होगा, क्योंकि वृषभ राशि का स्वामी है वो शुक्र है और गुरु और शुक्र कह सकते हैं शत्रु है, लेकिन गुरु का प्रभाव श्रेष्ठ है। गुरु देव गुरु है, श्रेष्ठ फल देता है। लेकिन शास्त्र का एक नियम है, चौथा, 8वां और 12वें के अंदर यदि कोई ग्रह बैठा हुआ है तो अशुभ फल की प्राप्ति करवाता है। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ये 12वें भाव में गोचर करेगा। अब
12वें भाव में गोचर करेगा तो निश्चित तौर पे यह अशुभ फल की प्राप्ति भी करवाएगा। लेकिन मैंने आपको पहले एक सूत्र बताया, वक्री ग्रह श्रेष्ठ फल की प्राप्ति करवाएगा। 8वां घर और 11वें घर का मालिक 12वें भाव में गोचर करेगा। तो फल क्या देगा आपके लिए? आप कोई जमीन का कार्य करते हो, भवन का कार्य करते हो, निर्माण का कार्य करते हो, तो उसके अंदर आपको परेशानी उत्पन्न कर सकता है। आपने कोई जमीन खरीदी है तो वो विवाद के अंदर पड़ सकती है। आप किसी का निर्माण कर रहे हो तो मकान का जो मालिक है और आपके बीच में कुछ वैमनस्य, कुछ शत्रुता उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आपको वाणी के ऊपर संयम बरतने की आवश्यकता रहेगी। यात्रा आप कर रहे हो तो यात्रा के अंदर वो मध्यम फल की प्राप्ति करवाएगा। यानी मैंने आपको बताया कि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यह गुरु का जो भ्रमण काल है, वक्री काल है, वो मध्यम यानी मिश्रित फल की प्राप्ति करवाएगा। संतान से आपको चिंता रहेगी। पैतृक जो धन है उस धन से भी आपको चिंता रहेगी। हो सकता है आपको पिता से मनमुटाव उत्पन्न करेगा। माता का स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रह सकता है, क्योंकि गुरु की 5वीं दृष्टि है वो चतुर्थ स्थान पे है, 7वीं दृष्टि 6ठे स्थान पे है और 9वीं दृष्टि आपके 8वें स्थान पे है। 8वां स्थान है मारक स्थान है, शत्रु का, ऋण का, रोग का। लेकिन मैंने आपको बताया गोचर उसके अंदर आपको थोड़ी सहायता प्रदान करेगा। यदि आपके कोई पुराना रोग है तो वो बढ़ेगा नहीं, लेकिन वो कम हो सकता है, लेकिन बढ़ेगा नहीं। शत्रु है, शत्रु के ऊपर आप हावी रहेंगे, शत्रु पक्ष आपके लिए ठीक रहेगा। जो शत्रु से आपकी वैमनस्यता थी वो शत्रु आपके अनुकूल रहेगा। यानी गुरु का जो यह काल है वो वृषभ राशि के लिए मध्यम रहेगा, लेकिन कहीं कहीं वो लाभ की प्राप्ति भी करवाएगा। लाभ किसमें करवाएगा? तो कहते हैं यदि आपका आय स्थान वो आपको श्रेष्ठ फल की प्राप्ति करवाएगा, क्योंकि शनि है, कुंभ राशि का है, एकादश स्थान में गोचर कर रहा है। और जो शनि है वो शनि आपको धन की प्राप्ति करवाएगा और गुरु है वो भी आपको धन की प्राप्ति करवाएगा। वृषभ राशि वालों के लिए धन के लिए तो श्रेष्ठ रहेगा, लेकिन पारिवारिक मनमुटाव उत्पन्न भी करेगा। माता से, पिता से, भाई से हो सकता है थोड़ी आपकी वैमनस्यता बढ़ सकती है। इसलिए आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, किसी विवाद में आपको उलझना नहीं है। इसलिए आपको करना क्या पड़ेगा? तो कहते हैं आपको पीली वस्तु को दान करने की आपको आवश्यकता है। चने की दाल है, केले के अंदर जल आप डालिए, केले के सामने जाकर गुरुवार के दिन आप दीपक कीजिए, चंदन से केल का जो पत्ता है उसको आप तिलक कीजिए और केसर का तिलक अपने मस्तक पर लगाइए और भगवान ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप कीजिए। और आपका जो आध्यात्मिक गुरु है या शिक्षा का गुरु है उनका सम्मान कीजिए, उनका आदर सत्कार कीजिए। आपका ये जो समय है जो खराब है वो शुभ के अंदर परिवर्तित होगा। इसलिए वृषभ राशि वाले जातकों को गुरु को अनुकूल बनाने के लिए गुरुवार के दिन भगवान विष्णु का पूजन कीजिए, अपने आध्यात्मिक गुरु का सम्मान कीजिए, शिक्षा गुरु का सम्मान कीजिए, तो आपको वो अच्छे फल की प्राप्ति करवाएगा। तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि का जो स्वामी है वो है बुध है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह प्रभाव अच्छा फल की प्राप्ति करवाएगा। गुरु जो गोचर कर रहा है वो कहाँ गोचर कर रहा है? तो 11 भाव के अंदर यानी एकादश भाव के अंदर गुरु गोचर करेगा। 2 केंद्रों का मालिक होकर आपकी राशि के अंदर वो गोचर कर रहा है, तो आपको श्रेष्ठ फल की प्राप्ति करवाएगा। क्योंकि केंद्र का मालिक जहां भी बैठता है वो कहीं न कहीं शत्रु भाव को बढ़ावा देगा, लेकिन शुभ फल की भी प्राप्ति करवाएगा। श्रेष्ठ प्रभाव आपको यह देगा, विशेष उसकी अनुकंपा आपके ऊपर बनी रहेगी गुरु की। तो जो मिथुन राशि वाले जातक है उनकी यदि कोई पुरानी बीमारी है वो आपको परेशान कर रही है तो वो आपको अब इस परिभ्रमण काल के अंदर परेशान नहीं करेगी। अचानक धन की प्राप्ति करवाएगी। यदि आप मिथुन राशि वाले जातक है
कोई जमीन का काम कर रहे हैं, शेयर मार्केट का काम कर रहे हैं, आप सोना चांदी का काम कर रहे हैं, तो इसके अंदर आपको शुभ फल की प्राप्ति करवाएगा, यानी आकस्मिक धन की प्राप्ति करवाएगा। भाग्य के लिए आपका यह समय श्रेष्ठ रहेगा, यानी आपका भाग्य आपको साथ देगा। गुरु की 3 दृष्टि है, 5वीं दृष्टि वो पराक्रम स्थान पर है, यानी तीसरे स्थान पे है, तो आपको भाई से लाभ होगा, अपनी बहन से लाभ होगा। बहन का आप विशेष ध्यान रखें। बहन को जब आपके घर पे आती है तो बड़ी बहन है, शादी हो गई है, तो उससे कुछ न कुछ आपको दान दक्षिणा देनी चाहिए। छोटी बहन है, जिसकी शादी नहीं हुई है, आपके साथ में रहती है, तो आपको कुछ मिष्ठान देना चाहिए, कुछ वस्त्र राखी आपको उनको देना चाहिए। तो गुरु महाराज की कृपा आपके ऊपर विशेष रहेगी। 7वीं दृष्टि है वो 5वें घर पे है, विद्या स्थान पे है, संतान भाव पे है, तो विद्यार्थी के लिए भी यह वक्री काल जो देवगुरु बृहस्पति का है वो श्रेष्ठ रहेगा। आपकी संतान के लिए भी आपका श्रेष्ठ रहेगा, और हो सकता है आपको धर्म और कर्म में रुचि भी आपकी बढ़ेगी। थोड़ी आपको व्यापार के लिए परेशानी उत्पन्न कर सकता है। 9वीं दृष्टि है वो 7वें घर पे है, यानी दाम्पत्य जीवन के ऊपर है, तो पत्नी का स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम रह सकता है। हो सकता है आपकी पत्नी पेट की बीमारी से ग्रसित रहे, हो सकता है कोई स्त्री संबंधी जो रोग है वो आपकी पत्नी को परेशान कर सकता है, तो आपकी पत्नी का विशेष आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। व्यापार के लिए शुभ यानी शुभ फल की प्राप्ति करवाएगा। आपको व्यापार के अंदर थोड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। आपको नया कार्य भी मिलेगा, नया व्यापार के अंदर आपकी रुचि बढ़ेगी। हो सकता है इससे पहले जो आपका समय था, आपको व्यापार के अंदर अपने स्थान पे बैठने की इच्छा नहीं होती है, मन उच्चाटन होता है, तो यह भी आपका मन शांत होगा और आपका व्यापार के अंदर मन लगेगा। अब जो मिथुन राशि है उनका स्वामी बुध है, और गुरु के ऊपर हम विचार कर रहे हैं, तो गुरु का जो और बुध का जो संबंध है वो सम और शत्रु का संबंध है, तो इतना नुकसानदायक ये समय नहीं है, ये अच्छा समय है, श्रेष्ठ समय है। उस समय को और अनुकूल बनाना है और श्रेष्ठ बनाना है, तो आपको बुधवार के दिन भगवान गणपति महाराज की उपासना करनी है, अपनी कुल देवी की उपासना करनी है, और आपको गुरुवार के दिन पीले पुष्प लेकर भगवान विष्णु के चरणों में अर्पण करना है। विष्णु भगवान को केसर का तिलक करना है, और अपने स्वयं के मस्तक के ऊपर भी केसर का तिलक करके आपको घर से निकलना है। प्रातः काल में कहीं भी जाते हो तो विष्णु भगवान को याद करके ही घर से निकले, आपका समय श्रेष्ठ और शुभ रहेगा। 4थी राशि कर्क राशि, उसके ऊपर भी हम विचार करते हैं। कर्क राशि का स्वामी चंद्र, गुरु और चंद्र मित्र है, तो कर्क राशि वाले जातक है उनके लिए देव गुरु बृहस्पति जो सर्वाधिक शुभ ग्रह है, उनका वक्र काल, उनका मेष राशि के अंदर जो वक्र गति है वो आपके लिए लाभकारी रहेगी, श्रेष्ठ रहेगी, उत्तम रहेगी। अब ये गुरु किसके अंदर परिभ्रमण कर रहा है, तो कहते हैं भरणी नक्षत्र और अश्विनी नक्षत्र के अंदर यह वक्री होके भ्रमण करेगा। तो अश्विनी नक्षत्र है वो केतु का है, भरणी नक्षत्र है वो शुक्र का है। गुरु 10वें भाव के अंदर गोचर करेगा। मैंने आपको बताया जहां बैठा है वहां पर उसके आगे एकादश भाव को और 9वें भाग्य भाव को भी वो प्रभावित करता है, उनका भी श्रेष्ठ फल की गुरु प्राप्ति करवाएगा। तो कर्क राशि वालों के लिए भाग्य भी श्रेष्ठ है, कर्म भी श्रेष्ठ है, और आय स्थान भी श्रेष्ठ है, यानी धन की भी प्राप्ति करवाएगा, भाग्य भी साथ देगा, और आपको कर्म करते रहना है, फल की इच्छा आपको नहीं करनी है। यदि आप श्रेष्ठ कर्म करोगे तो आपको श्रेष्ठ फल की प्राप्ति रहेगी। अब आपको 6ठे और 9वें भाव का स्वामी है, और 6ठा और 9वां भाव का स्वामी कहां बैठा हुआ है, 10वें भाव के अंदर बैठा हुआ है गुरु। आपकी राशि कर्क है, आपका राशि स्वामी चंद्रमा है, और चंद्र और गुरु की जब युति होती है ना, तब गजकेसरी योग शास्त्र में बताया गया है। तो जो विद्यार्थी है उनके लिए भी उत्तम रहेगा,
जो नौकरी के लिए प्रयासरत है उनको नौकरी की भी प्राप्ति होगी। किसी जो नौकरी के अंदर कर रहे हैं और उनको प्रमोशन की प्राप्ति भी हो सकती है, यानी नौकरी के अंदर उत्तरोत्तर आपकी प्रगति रहेगी। विद्यार्थी के लिए श्रेष्ठ जो भवन और भूमि का काम करते हैं उनके लिए भी यह गुरु का गोचर जो है, वक्र गोचर है, वो श्रेष्ठ फल की प्राप्ति करवाएगा। आपको करना क्या है? आपको अपने माता की सेवा करनी है, आपको अपने पिता की सेवा करनी है, यानी माता और पिता की आज्ञा में रहना है। शिक्षा गुरु है या अध्यात्म गुरु है, उनकी आपको सेवा करनी है। तो कर्क राशि वालों के लिए जो ये 118 दिन का जो परिभ्रमण काल है वो श्रेष्ठ और शुभ फल की प्राप्ति करवाएगा। आपको गुरुवार के अंदर भगवान शिव के मंदिर में जाकर केसर वाला दूध या केसर वाला पंचामृत करके भगवान शिव को अर्पण करना है, शिव का अभिषेक करना है, शिव का पूजन करना है और पीले पुष्प की माला भगवान शिव को आप चढ़ाइए तो निश्चित तौर पर यह आपका श्रेष्ठ समय रहेगा और आपको धन की प्राप्ति भी करवाएगा, नौकरी की भी प्राप्ति करवाएगा और आपको जो आप व्यापार करते हैं उस व्यापार क्षेत्र के अंदर आपकी उन्नति करवाएगा। ये 4 राशि वाले जातकों के लिए गुरु का जो मैंने प्रभाव आपको बताया उसके लिए आपको ये मैंने उपाय बताए वो आपको करना है। करोगे तो आपके जीवन के अंदर जो देवगुरु बृहस्पति है श्रेष्ठ फल की प्राप्ति करवाता है वो और श्रेष्ठ फल की प्राप्ति आपको करवाएगा। अस्तु, आप सभी को मंगलमय शुभकामना।